और दिल्ली धमाके पर इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। लखनऊ में ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल पर यह कार्रवाई हो रही है। यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त छापेमारी की जानकारी मिल रही है। दिल्ली धमाके पर लखनऊ से यह बड़ी जानकारी है। प्रीति हमारी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। प्रीति, और क्या अपडेट आपके पास? देखिए, जिस तरीके से कल दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद पुलिस जो है उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट पे है और उसी के तहत जम्मू कश्मीर एटीएस जो है वो सुबह 7 बजे लखनऊ पहुंच गई थी। और इस समय हम जो खड़े हैं ये देखिए, ये पुराना लखनऊ है, ये कैसरबाग है। और कहा यह जा रहा है, ये जो गली आप देख रहे हैं और ये जो पीछे मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कहा यह जा रहा है कि जो डॉक्टर शाहीन, जिसको कि जो आतंकी जो संदिग्ध पकड़ा गया था, जिसकी गर्लफ्रेंड बताया जा रहा था, ये उसी का आवास है। उसके जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर रहा करते थे। और हालांकि पुलिस एटीएस की जो टीम है वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेगी। और आप देख पा रहे होंगे पूरे एरिया को अलर्ट घोषित कर दिया गया है और पूरे एरिया में अलर्ट है। और यहाँ पर किसी भी समय जो है वो जम्मू कश्मीर एटीएस जो है और साथ ही जो एसटीएफ की जो टीम है, उत्तर प्रदेश एसटीएफ की जो टीम है, वो किसी भी समय यहाँ पर पहुँच सकती है। जानकारी ये मिल रही थी सूत्रों के हवाले से, जो डॉक्टर शाहीन है उसके जो रिश्तेदार थे वो यहाँ पर रहा करते थे या यहाँ पर रह रहे हैं। और काफ़ी समय वो जो डॉक्टर शाहीन है उसका भी आना जाना इस एरिया में था, लखनऊ के इस एरिया में था। और उसी की तलाश में जो पुलिस है वो सुबह से ही यहाँ पर छापेमारी कर रही है। इससे पहले जो है अभी सुबह आपने देखा होगा कि जो जम्मू कश्मीर एटीएस थी और एसटीएफ का जो ज्वाइंट ऑपरेशन था वो मड़ियाव इलाके में हुआ था। और उसके बाद लखनऊ में जगह जगह पर इस तरीके की जो छापेमारी है वो यहाँ पर की जा रही है। ये एरिया मैं आपको दिखा दूँ, ये पुराना लखनऊ है। और ये अगर मैं आबादी की बात करूँ तो यहाँ पर अधिकतर जो आबादी है वो एक विशेष समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। ये पूरा घना एरिया है और यहीं पर कहा जा रहा है कि ये वो एरिया है जहाँ पर बस कुछ ही देर में, क्योंकि अलर्ट आपको मैं बताऊँ यहाँ पे पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है, कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो एटीएस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँचेगी। और जानकारी ये भी है कि सुबह 7 बजे जो जम्मू कश्मीर एटीएस थी वो यहाँ पर पहुँची हुई थी। उसने पहले मड़ियाव में छापेमारी की और ये लखनऊ का लालगंज है जहाँ पर अब जो है वो पुलिस छापेमारी करेगी। और सूत्रों के अनुसार ये खबर है कि वो ठीक है प्रीति, इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत केस दर्ज किया गया है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और बीएनएस के तहत भी केस दर्ज किया गया है। इलाके में कई लोगों ने इसे भूकंप या गैस विस्फोट समझा, लेकिन कुछ लोग घरों और दुकानों से बाहर निकले। हादसे के बाद न सिर्फ पुरानी दिल्ली बल्कि कनॉट प्लेस, दरियागंज, आईटीओ, सिविल लाइंस और कई इलाके दहल गए। मैं शॉप पे बैठा था, मैं खुद हिल गया। यहाँ पे इतनी ज्यादा ब्लास्ट हुआ, ऐसे लगा कि जैसे कोई मिसाइल आसमान से फटी हो। अच्छा। इतनी जोर से बम फटा। इधर क्या करते हैं आप? सर मेरी खुद सामने शॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स की। मैं उसमें बैठा था, मैं खुद हिल गया, पूरी जमीन हिल गई। घायल हैं। बहुत तेज आवाज आई है यहाँ पे, बहुत तेज। मैं तो शोभना गुरुद्वारा यहाँ से करीबन 100 मीटर की दूरी पर है। इन्होंने 2 लगातार आवाजें आई है और मैं कल्पना ही नहीं कर पाई कि हुआ क्या। जी बहुत तेज ब्लास्ट हुआ, बहुत तेज। अच्छा। बहुत तेज ऐसी आवाज आई जैसे कि मानो जाए बहुत कुछ हो गया। क्या कर रहे थे आप उस वक्त? मैं तो इधर कुछ सामान खरीदने आया था। अच्छा। हाँ जी। कितनी तेज थी आवाज? बहुत तेज थी, बहुत तेज, जैसे कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ हो। अब आपको I-20 कार में ब्लास्ट की पूरी टाइमलाइन भी बताते हैं। ब्लास्ट से पहले कार लाल किले की पार्किंग में खड़ी थी। शाम 6:48 पर कार पार्किंग से निकली। शाम 6:52 पर रेड लाइट के पास धमाका हुआ। I-20 कार के पिछले हिस्से में ब्लास्ट हुआ। आसपास खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है, दिल्ली पुलिस, एफएसएल, एनआईए, एनएसजी, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है। ब्लास्ट के तुरंत बाद मौके पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए, एसपीजी और एफएसएल की टीम पहुंची। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी खुद घटनास्थल पहुंचकर हालात का जायजा लिया। हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई,
ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक विस्फोट के स्पॉट पर से जो स्पेसिमेंट्स मिलेंगे, इसका जब तक FSL का एनालिसिस, NSG का एनालिसिस नहीं होता, इसके बारे में कुछ भी कहना दिक्कत है। मगर हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते हैं। सभी एंगल का हम दृढ़ता के साथ आगे जांच। फिलहाल जांच एजेंसी आतंकी हमले समेत हर एंगल से इसकी जांच कर रही हैं। लेकिन दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले और भीड़ भाड़ वाली जगह हुए भीषण ब्लास्ट से राजधानी समेत पूरे देश में दहशत फैल गई है।